हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कोडंग और आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सब एरे क्या होती है। सब एरे किसी भी एरे का कॉन्टिन्यूअस पार्ट होती है। जैसे आप इसे एक सब एरे बोल सकते हो, इसे आप एक सब एरे बोल सकते हो, इसे इसे आप सब एरे बोल सकते हो। सब एरे आपका एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है। सब एरे आपकी होल एरे भी हो सकती है। बट आप सब एरे इसे नहीं बोल सकते कि आप एक एलिमेंट -14 लो, एक 5 लो, एक 7 ले लो। इसे आप सब एरे नहीं बोलोगे क्योंकि बीच में -2 छूट गया तो कॉन्टिन्यूटी नहीं रही, तो आप इसे सब एरे नहीं बोलोगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो हमारा प्रॉब्लम है मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम। तो जैसे अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, हमें एक ऐसी सब एरे फाइंड करनी है जिसका सब मैक्सिमम होगा। तो जो वो इस केस में ये है, जैसे इस एरे के प्रॉब्लम में ये है। अगर आप इसका सम निकालोगे तो वो 21 आएगा। अब आपको ऐसी कोई भी सब एरे इसमें नहीं मिलेगी जिसका सम 21 से ज़्यादा होगा, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन 21 है। अब जो लोग ये प्रॉब्लम पहली बार देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वीडियो पॉज करें और इस प्रॉब्लम को खुद से सोचें। प्रॉब्लम लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फिर आके इस प्रॉब्लम को कंटिन्यू करें। तब हम बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम के डिफरेंट अप्रोचेस की। तो सबसे इजी अप्रोच और जो सबसे फर्स्ट अप्रोच कोई बंदा सोचता है वो होता है ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करते हैं, इस एरे की जो जितनी पॉसिबल सब एरेज हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं और उसमें जिसका सब मैक्सिमम होता है वो हमारा आंसर हो जाता है। बट इस अप्रोच की प्रॉब्लम ये है कि ये अप्रोच ओ ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी का हो जाता है। तो अब अगर n की वैल्यू 10⁵ की रेंज में है तो ये हमारा गिवन टाइम लिमिट पे पास नहीं होगा, ये सोल्यूशन बहुत ही स्लो हो जाता है। तो अब इसके लिए हमें चाहिए होगा कोई फास्ट सोल्यूशन। तो यहाँ पे एंट्री लेता है हमारा कैडेंस एल्गोरिथम। कैडेंस एल्गोरिथम क्या कहता है, कैडेंस एल्गोरिथम में दो वेरिएबल होते हैं, एक आंसर वेरिएबल होता है, एक एम सम वेरिएबल होता है। ऑल्दो ये एल्गोरिथम तो बहुत ईजी दिखती है पर इसे समझना बहुत मुश्किल होता है। तब देख लेते हैं। हमारा आंसर जो वेरिएबल होता है ये बेसिकली हम इसमें हमारा फाइनल आंसर जाके स्टोर होगा। और अब एमसम क्या है, एमसम में आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि एमसम बेसिकली है क्या किसी एलिमेंट के लिए। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल के लिए मैंने पहले से एक पेज बना कर रखा है, उस पर देखते हैं। जैसे ये रहा, ठीक है। तो एमसम किसी एलिमेंट के लिए रहता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं 7 के लिए एमसम निकाल रहा हूँ, तो 7 के लिए एमसम है यहाँ पे एंड होने वाली मैक्सिमम सब एरे जो 7 पे एंड होती है और जिसका सम मैक्सिमम हो। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैंने सारी सब एरेस का सम फाइंड कर लिया जो यहाँ पे एंड कर सकती है। ठीक है, जैसे 7 के लिए जो एरे 7 से स्टार्ट होगी, 7 पे एंड होगी, उसका सम 7 होगा। जो एरे -2 से स्टार्ट होगी, 7 पे एंड होगी, उसका सम 5 होगा। जो एरे 5 से स्टार्ट होगी, 7 पे एंड होगी, उसका सम 10 होगा। इसी तरह जो सब एरे -14 से स्टार्ट होगी, 7 पे एंड होगी, उसका सम -4 होगा। जो सब एरे 5 से स्टार्ट होकर 7 पे एंड होगी, उसका सम 1 होगा। इस तरह बाकी 3, मतलब जो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो उनके सम यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जो एम सम होगा इस ये जो सम लिस्ट है 7 की, इसका मैक्सिमम होगा जो 10। तो 10 बेसिकली कौन सी एरे थी, जो एरे थी 30 यहाँ से, जो 5 से स्टार्ट हो रही थी और 7 पे एंड हो रही थी। तो ये सब एरे मैक्सिमम सब एरे है जो 7 पे एंड होती है। ठीक है, तो 7 के लिए एम सम की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, इसी तरह मैंने सारे डिफरेंट एरेज के लिए सारी डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एमसम निकाल चुका हूँ उसका। जैसे -3 के लिए जो 3 सब एरेज बनेंगी उसके सम ये हैं और उसमें जो मैक्सिमम है वो 7 है। ठीक है, तो जो ब्लैक पॉइंट्स हैं ये बेसिकली एमसम वैल्यू डिनोट कर रहा है हर पॉइंट का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैडेंस एल्गोरिथम बोलता क्या है हमारा। कैडेंस एल्गोरिथम हमारा ये बोलता है कि जितने भी ब्लैक पॉइंट्स हैं ना, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं एमसम, ये ब्लैक पॉइंट्स, इसमें जो मैक्सिमम होगा वो एक्चुअली मेरा फाइनल आंसर होगा जाके। तो जैसे इस सारे ब्लैक पॉइंट्स में ये पॉइंट, मतलब ये सारे एमसम में ये जो एमसम है मेरा ये मैक्सिमम है। तो कैडेंस एल्गोरिथम कहता है ये जो होगा ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो अब हम ये समझ लेते हैं फाइनल आंसर होगा क्यों ये मेरा। तो सपोज जैसे ये मेरी एरे थी जो मेरी 11 से स्टार्ट होती है, सब एरे जो मेरी 11 पे एंड होती है और 5 से स्टार्ट होती है, क्योंकि चौथा है इसका मतलब यहाँ से, मतलब ये वाली जो सब एरे, यही सब एरे मैक्सिमम थी मेरी इसमें। सही बात है। तो अब हमें, तो ये ही क्यों मैक्सिमम होगा, ये इसलिए मैक्सिमम होगा, मतलब एमसम इसका क्यों मैक्सिमम हो रहा है और वो आंसर के इक्वल क्यों हो जा रहा है, ये मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये सब एरे मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये सब एरे एंड कहाँ हो रही है, 11 पे एंड हो रही है। तो बेसिकली
ये प्रॉब्लम किस में, अगर इस प्रॉब्लम को अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रॉब्लम इसके इक्विवेलेंट हो जाता है कि 11 पे एंड होने वाली सब एरे जिसका सम मैक्सिमम हो। ठीक है, मतलब बात तो वही हो गई ना, या आप पूरी सब एरे फाइंड कर लो इसमें कि मैक्सिमम सब एरे कौन सी है। लेकिन अगर आपको आंसर पहले से पता है, जैसे 11 पे एंड हो रही है, तो सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन ये बन जाता है कि 11 पे एंड होने वाली सब एरे जिसका सम मैक्सिमम हो। ठीक है, तो वो 21 था और इसीलिए आंसर 21 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यहाँ से एक बात तो क्लियर है, सही बात है। बट अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब हमें प्रॉब्लम में अब सिर्फ एम सम निकालना है। सारे एम सम निकाल लेंगे, उसका जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारी एम सम निकालने की अप्रोच है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जा रही है। मतलब अगर सारे एलिमेंट्स के लिए देखोगे आप मिला के, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर क्यों, जैसे मान लीजिए अगर आप 11 पे निकाल रहे हो, ठीक है, तो पहले सारी सब एरेज आप फाइंड करोगे जो 11 पेंड होती है, उसके लिए सम लिस्ट बनाओगे और फिर उसके बाद उसमें जो मैक्सिमम होगा उसे आप कह दोगे कि ये मेरा 11 के लिए एम सम वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो एन ऑफ स्क्वायर मतलब ओ ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच हो जा रही है। तो फ़ायदा क्या हुआ, तो यहाँ पे कैडेंस भाई ने एक ध्यान बहुत चीज़ें ऑब्जर्व की, मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अच्छा रुको देखते हैं ध्यान से। तो उन्होंने कहा मान लो जैसे 7 के लिए मान लो हमें पता है, इसकी सम लिस्ट पता है। ठीक है, जो जो सब एरे 7 पेंड होती है ये हमें पता है। ठीक है, एम सम भी इसका हमें पता है और हमें निकालना 11 के लिए। ठीक है, तो कैडेंस भाई ने ध्यान से देखा तो उन्होंने ये पाया कि बेसिकली 11 की सब एरेज है कौन सी। तो उन्होंने देखा एक सब एरे तो वो है जो 11 से स्टार्ट हो रही है और 11 पेंड हो रही है जिसका सम 11 है। ठीक है, लेकिन बाकी जो सब एरेज है 11 की वो एक्चुअली वही सब एरेज हैं जो 7 पेंड हो रही हैं। अब वो क्या हो रहा है, वो 11 पेंड होने लग रही हैं। जैसे 7 पे जो एंड हो रही थी सब एरे, वो इनिशियली यहाँ पे 7 वैल्यू थी, जो 7 से स्टार्ट होकर 7 दे रही थी। लेकिन अगर यही जो 7 वाली सब एरे ये अगर 11 पेंड हो जाए तो इसका जो नया सम बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो एक्चुअली बन जाएगा 7 + 11। ठीक है, जो एक्चुअली ये वैल्यू है, मतलब आपने पीछे की सम लिस्ट से हम आगे की सम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मान लो ये जो -2 से 7 वाली सब एरे ये इनिशियली 7 पे इसका सम 5 आ रहा था। ठीक है, तो ये भी सब एरे यहाँ पे एंड हो सकती है। ठीक है, तो ये जब एंड होगी यहाँ पे तो इसमें भी 11 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 11 का इंक्रीमेंट होगा तो वो 16 हो जाएगा। सही बात है। इसी तरह ये जो वैल्यू है जो 5 से स्टार्ट हो रही है और 7 पेंड हो रही है, ये भी 11 पेंड हो सकती है फिर। तो जब ये 11 पेंड होगी तो आप देखोगे तो इसमें भी सम की वैल्यू 11 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। जो इनिशियली 10 था वो अब 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब में 11 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जितनी ये मतलब जो अब यहाँ से सब एरे स्टार्ट होगी, जो सब एरे यहाँ से स्टार्ट होगी, सब एरे यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से होगी और 7 पेंड होगी, उनका सम ये है जो लाइन से मैंने लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, लेकिन अगर वही सारी 11 पेंड होने लगे तो क्या होगा, 7 की जो सम लिस्ट है वो एक्चुअली उसमें अगर 11 इंक्रीमेंट कर दो सभी में तो वो बेसिकली 11 के लिए सम लिस्ट बन जा रही थी। जैसे आप ये देखो सब 11 के लिए सब एरे बन जा रही है, क्योंकि जो 7 पेंड हो रही है उसमें अगर 11 ऐड कर दो तो वो 11 की बन गई। 11 ही तो बस ऐड करना है, तो यहाँ इसका सम बन गया। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो अब कैडेंस भाई ने ये देखा, कैडेंस ने ये कहा कि देखो अगर मुझे इसका एम सम निकालना है 11 का, ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम चाहिए होगा किसका, मुझे मैक्सिमम चाहिए होगा पूरे का। ठीक है, मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का मैक्सिमम मिल जाए, वही इसका एम सम होगा। ठीक है, लेकिन कैडेंस ने ध्यान से देखी, उसने कहा यार मुझे यहाँ से यहाँ तक का तो एम सम क्या मैं एक बार में निकाल सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का क्या मैं मैक्सिमम एक बार में निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्या यहाँ से यहाँ तक का मैं मैक्सिमम एक बार में निकाल सकता हूँ। तो उसने कहा हाँ निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये सारी वैल्यूज सिर्फ 11 सब में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अगर 11 अगर मैं हटा दूँ इन सारी वैल्यूज से तो एक्चुअली ये 7 वाली ही सम लिस्ट बन जा रही है। ठीक है, तो अगर ये 7 वाली सम लिस्ट में मैक्सिमम 10 था तो इस वाली लिस्ट में मैक्सिमम क्या होगा, ये इतनी सी, इसमें सीधी बात है 10 + 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम क्या हो गया, इसमें मैक्सिमम 10 + 11 हो जाएगा जो 21 हो गया। ठीक है, और इस पूरी का मैक्सिमम क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ तक का तो मैक्सिमम आपको 10 + 11 मिल गया, जो 10 आपका क्या है, 10 आपका ये यहाँ पे एम सम है, प्रीवियस वैल्यू का एम सम है। ठीक है, ये आपका एम सम वैल्यू है प्रीवियस वैल्यू का 10, और उसमें मैंने 11 जोड़ दिया जो करंट वैल्यू था। ठीक है, तो यहाँ तक का हमें मैक्सिमम एक बार मिल गया एम सम + 11। ठीक है, लेकिन अगर इस पूरे का हमें मैक्सिमम चाहिए तो क्या होगा, तो देखो मैं लिख रहा हूँ एक चीज़,
वो चीज़ होगी, ठीक है। तो अगर आप पूरे का देखो तो क्या होगा, वो हो जाएगा मैक्स ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू नहीं लिखते यहाँ पे, एमसम लिखते हैं, एमसम प्रिव लिखते हैं, प्रिव मतलब प्रीवियस का एमसम प्लस वैल्यू या फिर वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तक का मैक्सिमम हो गया एमसम प्लस एमसम प्रीवियस प्लस वैल्यू जो 11 था, या फिर ये 11। अब इन दो मतलब यहाँ से तो मुझे मिल गया एमसम प्लस 11 मैक्सिमम में, और यहाँ पे 11 है ही, तो अब इस पूरे का जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, एमसम प्लस 11 या कॉमा 11, इसमें जो मैक्सिमम आएगा वो बाहर आ जाएगा। अब आप में से बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि यार यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखा है, यहाँ पे वैल्यू प्लस एमसम प्रिव है, सीधी बात है ये बड़ा होगा, लेकिन ये बड़ा नहीं होगा। मान लो अगर कहीं पे एमसम प्रीवियस एमसम की वैल्यू सॉरी, जैसे प्रीवियस एमसम की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो अगर नेगेटिव हो गई तब तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए आपको ये मतलब ये रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इस रिलेशन की मदद से हुआ क्या, इस रिलेशन की मदद से आप नेक्स्ट एमसम की वैल्यू एक बार में निकाल ले रहे हो। तो क्या हुआ, मतलब एमसम जो आप करंट है, ये एक्चुअली एमसम ही तो निकला करंट वैल्यू का, तो जो एमसम करंट है वो आप एक बार में आपने निकाल लिया, एमसम करंट इक्वल टू मैक्स ऑफ एमसम प्रिव प्लस वेल कॉमा वेल, ठीक है। और अब आंसर क्या था, तो अगर आप करंट निकालते जाओगे, करंट का एमसम आपको मिल गया, प्रीवियस के एमसम की वैल्यू से आपने करंट का एमसम निकाल लिया, ठीक है, जो ओ ऑफ 1 में हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने O1 में अगले का वैल्यू निकाल दिया। तो यही रिलेशन इन सभी के बीच में, मतलब अगर आपको प्रीवियस का एमसम पता हो तो आप नेक्स्ट एमसम निकाल सकते हो इस रिलेशन पे। और आंसर क्या हो रहा है, आंसर एक्चुअली मैक्सिमम लेता जा रहा है, मैक्सिमम लेता जा रहा है एमसम करंट से कॉमा आंसर, मतलब हर एमसम करंट से वो मैक्सिमम लेता जा रहा है आंसर। तो यही बस एल्गोरिथम थी। अब ये क्या हो रहा है, अब हर जगह हर बार एमसम O1 में कैलकुलेट होता जाएगा और आंसर उसके साथ मैक्सिमम लेता जाएगा, और फाइनली यही आंसर प्रिंट हो जाएगा। एक बार हम नेगेटिव वाला भी केस देख लेते हैं, जिसमें एमसम प्रिव मेरा नेगेटिव है, ठीक है। तो वो केस है ये -14 वाला। इस केस में देखो, इस केस में एमसम मेरा -2 है, -2 है, और ये जो मेरी लिस्ट है, तो ये जो मेरी लिस्ट है एक्चुअली, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो मेरी लिस्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसमें देखो मैक्सिमम जो वैल्यू मतलब एमसम है वो -2 है, ठीक है। और यही लिस्ट यहाँ पे बन रही है, बस अभी में +5 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम क्या आ रहा है, यहाँ से मैक्सिमम आ रहा है एमसम प्रिव प्लस वेल, जो कि 3 के इक्वल है, ठीक है। और वैल्यू क्या है, 5 थी, तो ऑब्वियस सी बात हुई, अब 5 बड़ा हो गया तो वैल्यू के अंदर 5 जाएगी, इसलिए मैंने मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम ऑफ एमसम प्रिव प्लस वेल। यहाँ से आया एमसम प्रिव प्लस वेल मैक्सिमम हुआ, और यहाँ से वैल्यू जो मैक्सिमम होगा वो टोटल का मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो एमसम करंट हो गया, यही रिलेशन होती है बस कैंडेंस एल्गोरिथम की, इसी रिलेशन पे कैंडेंस एल्गोरिथम वर्क करता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक्चुअली कैंडेंस एल्गोरिथम एक बार वापस से। तो आप ये कैंडेंस एल्गोरिथम देखो, ये आपकी कैंडेंस एल्गोरिथम है। देखिए मैंने क्या किया है, सेम वही फिर फॉर लूप चलाया है, और एमसम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एमसम प्लस ए ब्रैकेट ऑफ 5 कॉमा ए ब्रैकेट ऑफ 5, ए ब्रैकेट ऑफ 5 करंट वैल्यू को डिनोट करेगी हर इंडेक्स के साथ। और आंसर क्या कर रहा है, आंसर मैक्सिमम लेता चल रहा है, और बाद में आंसर प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। तो और ये आप कहोगे दोनों तरफ एमसम ही लिखा है, ये मैंने इसको जानबूझ के एक वेरिएबल बना लिया है, क्योंकि जब आप जिस इंडेक्स पे आओगे, जैसे मान लो आप सेकंड इंडेक्स से कैलकुलेट कर रहे हो, तो सीधी बात है कि ये जो एमसम हो जाएगा ये फर्स्ट इंडेक्स वाला हो जाएगा, इसलिए आपको दो वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, एक से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे लगता है अब आपको ये कैंडेंस एल्गोरिथम समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।